हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक मॉडल पेपर को जो कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी लेवल का जो 10+2 का होता है उसके 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए लिखा हुआ है संख्यात्मक अभिरुचि, यानी केवल मैथ को ही सॉल्व करेंगे। और कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग भर्ती परीक्षा 2021 मॉडल पेपर जो है वो अरिहंत युवा पत्रिका जो आती है उसका हमने लिया हुआ है। तो आज हम लोग 1 से 15 क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो विभिन्न अलग अलग यानी कि जो अलग अलग चैप्टर हैं सभी चैप्टरों से मिक्सअप अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को 15 क्वेश्चंस को आज हम लोग लगाते हैं। एक काम हमने परिवर्तन थोड़ा ये किया हुआ है कि हमने क्वेश्चन को, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे बताएंगे उन सारे क्वेश्चंस को तो काफी समय लगेगा लिखने में, इसके बाद सॉल्व करने में, फिर लिखने में, सॉल्व करने। तो हमने आज उसको एक कॉपी में नोट करके आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे कॉपी में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एसएससी की जो भी परीक्षाएं हैं मल्टीटास्किंग 10+2 की जो भी हैं उनमें आने की संभावना बनी रहती है। तो आप जो 15 क्वेश्चन है उनको जरूर देखें। आज उनको कॉपी पे सॉल्व कराते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पे। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है संख्यात्मक अभिरुचि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी मल्टीटास्किंग भर्ती परीक्षा 2021 मॉडल पेपर है ये अरिहंत युवा पत्रिका का। और चलिए एक एक क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। तो यहां पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है, 283 को 22 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सीधा सीधा यहां देख रहे हैं कि कितना दिया हुआ है, 283 दिया हुआ है और भाग किससे देना है, 22 से देना है। तो सीधा सीधा भाग देना है और शेषफल पता करना है। तो चलिए 283 में 22 से भाग देते हैं। तो 22 से कम 22 कितना बचा, 6 3 आया, 22 दूनी 44 कितना बचेगा, यहां देखिए यहां से 9 आएगा और यहां से 1। तो यहां हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 19 प्राप्त हो रहा है यहां से शेषफल। तो ये कितना इसका आंसर हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो आपको बतानी है। तो यहां पे हमें ऑप्शन से ही हम चेक कर लेंगे कि हमें 31 दिया गया है, ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, सेल्फ की संख्या से या 1 से डिवाइड होगा, अतः ये अभाज्य संख्या है। 37 भी अभाज्य संख्या है और 43 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद यहां देखेंगे कितना दिया हुआ है, 87 दिया हुआ है। 87 3 से डिवाइड संख्या, देखिए 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 27, यानी कि 87 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है। तो ये थे 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है रूट के अंदर 8 - 2 रूट 15 का मान क्या है। तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, √3 + √2, √5 - √3, सी और डी, इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहां 15 है और यहां पे 8 है। अब 15 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दो ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 × 5। और 8 का भी अगर हम देखें तो वहां भी 3 + 5 ही मिलता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। यानी 5 + 3 - 2 रूट, क्या कर सकते हैं इसे, 5 × 3, इस प्रकार से इस वाली संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे हम अंदर वाली संख्या को अगर देखेंगे तो ये हमें एक प्रकार का रूट भी मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो ये स्क्वायर किसका मिल रहा है, देखेंगे √5 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी। √5 का स्क्वायर करेंगे 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 का स्क्वायर 3 - 2 रूट ए बी, यानी कि a² + b² - 2
AB। अब यहां पे हम देखेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, और इसको जब अलग करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा √5 माइनस √3। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 18, 20, 32, 8, x 9 तथा 13 का औसत 17 है, तो x का मान क्या होगा। अब यहां पे हम देखेंगे, हमें संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं दी गई हैं, और उनका औसत भी हमें कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो औसत का फार्मूला तो पता ही होता है, क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ना और संख्याओं को काउंट करके उनकी संख्या को लिखना, ये होता है औसत का नियम। तो यहां देखेंगे क्या होगा, 18 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 8 प्लस x प्लस 9 और प्लस 13, और पूरी संख्याएं गिनेंगे तो कितनी थी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और औसत कितना आ रहा है, यानी कि पहले से ही हमें औसत कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 18 और 32 कितने होते हैं, ये हो गए 40, 50 हो गए, 50 20 70, 70 8 78, 78 और 9 87, 87 और 3 कितने हुए, 90, 100, यानी कि कितना हुआ, 100 प्लस x बटे 7 और यहां 17 हुआ। तो x बराबर क्या होगा, यहां 7 7 49, 9 119 माइनस 100 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 19। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। तो आपको पता चला कि औसत दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें क्या करना, उनको जोड़ के हम उनमें जितनी भी संख्याएं हैं काउंट कर लेंगे और उनका भाग लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिया हुआ है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% नहीं, एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 2 क्रमिक छूट लेता है, यानी पहले 10% छूट लेता है तथा 30% देता है। तो छूट कितनी, 10% दी और फिर दोबारा से 30% देता है। यदि इसे 630 रुपए में प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो मान लेते हैं कोई भी वस्तु क्या है, x है। सबसे पहले वो 10% की अगर छूट करता है, तो कोई वस्तु 100% होती है, 10% की छूट करेगा तो कितनी बचेगी, 90%, और परसेंटेज को हटाएंगे तो 90/100। फिर वो 30% क्या करता है, छूट देता है। अगर 30% की छूट देगा तो कितना बचा, 70/100, और अंत में उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 630 रुपए प्राप्त होते हैं। बस इसी को कैलकुलेट करना, 0 से 0, 0 से 0, 7 निम 63, 90 हुआ, 9 से काटेंगे, 9 दहामन 90, यहां 100 है, यहां 10 है, तो x बराबर 10 गुणे 100 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना होगा, 1000 रुपए होगा। और यही इसका क्या है, कंफर्म आंसर है, और इसका ए ऑप्शन सही है। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से कितना है, 2 गुना है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा। तो देखेंगे यहां पे हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य कितनी है, 100 रुपए। लागत मूल्य कितनी है, 100 रुपए। अब अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से कैसा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कहा गया है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब 10% मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की है, 10% का लाभ अगर हम कमाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 110 रुपए की। और हमें देखना किस पे, अंकित मूल्य पे के लिए छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट बतानी है। तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य में अब 10% लाभ कमाएंगे तो 110 रुपए का, और बटे किस पे, अंकित मूल्य पे देखना है, और क्या देखनी है, प्रतिशत छूट को देखना है। यानी 200 रुपए अंकित मूल्य है, 110 रुपए में, तो लाभ हमें 90 रुपीज का होगा। बताइए 90 रुपीज का लाभ होगा कितने पे, 200 रुपए का अगर हम देखेंगे
तो ये छूट का प्रतिशत भी आ जाएगा। तो यहां से होगा 90, 0 से 0, 0 से 0 कट गए और बटे कितना आया 2, तो यहां पे कितना आएगा 45%। और 45 का आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। यानी कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दोगुना है और अगर 10% लाभ प्राप्त करें तो छूट हमें कितनी देनी पड़ेगी, 45% छूट होगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों अनुपात को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, आप समझिए। A अनुपात B कितना है 3:4 है और B अनुपात कितना है 4:5। बस आपको समझ, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया, सामने वाले का सामने के साथ 4 चौको 16 हो गया और इसका इसके साथ 4 तिया 12। अब देखेंगे कट रहा है, अगर सॉल्व हो रहा तो उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां देखेंगे 4 से कट्टा 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो यहां से मिला 3:4:5 और यही क्या है, ऑप्शन ए है और यही इसका सही आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। वो लिखा हुआ है, यदि 4/5 P बराबर 3/2 Q बराबर 2/3 R हो तो P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। सेम कंडीशन में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लगाया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, 4/5 P बराबर 3/2 Q। तो यहां से क्या ज्ञात करेंगे, P/Q करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 इधर चले गए, 4 इधर आ गया, तो 15 कितना आया 8 आ गया। ठीक है, सेम कंडीशन में सेकंड वाले को भी करते हैं, 3/2 Q बराबर 2/3 R। तो यहां से Q बटे जो R आएगा वो भी कितना आएगा 4/9। अब यहां पे कर लेते हैं P अनुपात Q अनुपात R सेम कंडीशन में। तो क्या लिखेंगे, 15:8, 4:9। लिखने का तरीका ये रहेगा, 8 नेम 72, 8 चौको 32 और 15 चौको 60। ठीक है, 4 से यहां डिवाइड कर लेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा उसको भी समझ लीजिए। 4 से करेंगे 4 दूनी 8, कितना बचा 4 पंचे 20। ठीक है, 4 से करेंगे 8 चौको 32, यहां से करेंगे 4 एकम 4, 4 32। तो यहां से जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 15, सॉरी 4 से करेंगे तो यहां कितना आएगा 15, 15 चौको 60 होता। ठीक है, 4 एकम 4, तो 15:8 अनुपात 18। तो यहां देखेंगे 15:8:18, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.33% की वृद्धि की जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य को कितने प्रतिशत कम करना होगा। यानी क्वेश्चन में 33.33% क्या है, वृद्धि की जाती है मूल्य में, वस्तु के मूल्य में। तो देखते हैं कैसे, कि जो अब आपको क्या बताना है कि नए मूल्य, यानी कि नया मूल्य आपको प्राप्त करना है। तो नए मूल्य को प्राप्त करने के लिए 33.33% की वृद्धि की जाती है। अब 33.33 करेंगे तो क्या होगा, 133.33% होगी वृद्धि के साथ। वृद्धि के साथ कितना हो गया, इतना मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है, नया मूल्य क्या हो जाएगा 33.33 गुणे 100 और बटे 133.3। बड़े ही मूल्य पे आपको प्रतिशत बताना, नया मूल्य कब होगा, बड़े हुए मूल्य पे जो वृद्धि होगी वही आपका नया मूल्य होगा। तो जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 333, ये खत्म हो गया, नीचे आया 11333 और आपको ऑप्शन दिए गए 20%, 25%, 10% और 33। तो 33.33 तो आएगा ही नहीं, 10% भी यहां से नहीं आएगा। 20% की बात करें 13 दूनी 26, 260 के आसपास आएगा, ये भी नहीं होगा। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 25%। और यही इसका क्या है, कंफर्म
आंसर होगा। ठीक है, 25%। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। चलिए ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं, तीनों को लिख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तथा बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि सी की आय को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। समझिए आप बहुत ध्यान से। तो क्या है, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है तो कितना हो गया, 120 हो गया। 100 अगर है 20% अधिक करेंगे तो 120 हो गया। अब लिखा हुआ ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि 120 का हम 10% अधिक करेंगे तो 0 से 0 0, यानी कि 12% ज्यादा आएगा तो कितना हो गया, 132 हो गया। अब आपको बताना क्या है, ए की आय सी की आय से, यानी कि ए की आय जो है कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां से हम देखेंगे तो कितना अधिक है, 32 गुणे 100 लगाएंगे और किसकी आय से, सी की आय से, यानी कि सी कितना 100, 100 से 100 खत्म हुआ तो यहां से कितना आया, 32%। यानी कि ए की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक है, 32% अधिक है। अगर देखें भी तो 20% ये था और 10% ये, लेकिन यहां पे कितना 12% की वृद्धि हो रही है। देखिए 12% यहां हो रहा, 10% इसकी आय से 10% हो रहा था, लेकिन यहां पे अगर हम इसकी आय से ये देखें तो कितने परसेंट हो रहा है, 12% हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमें पूरा 32% का लाभ होता है और सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से है। यदि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिंदु जे से के तक जाता है, यानी कि ये हमारा बिंदु कौन सा है, जे है, और ये बिंदु हमारा के है। यहां से यहां तक वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से के तक पहुंचता है तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आएगा। जे से के तक जाने और के से यहां तक वापस आने में व्यक्ति की औसत चाल बतानी है। अब कुछ चीजें समझने वाले भी हैं, अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो कुछ चीजें समझने वाले भी हैं। कैसे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा, आपको चाल भी दी गई है, फिर समय का केवल अंतर है, आप समय निकाल के औसत दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट से एवरेज स्पीड को कैसे ज्ञात करेंगे कि 2ab यानी कि 80 गुणे 2 गुणे ए कितना है 80 जाने में और वापस आने में कितना 120, और दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 120 और 80 200। 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 और 12 8 96। क्या आया 96 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड होगी। जाने और आने में जो सेम दूरी तय करेगा उसमें कितना होगा 96 किलोमीटर पर आवर, और इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, वह 22 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी कि ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और मॉडल पेपर है, तो सारे क्वेश्चन आपको इधर के उधर रखे हुए हैं, किसी चैप्टर का एक है, किसी चैप्टर के 2 हैं, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन हैं, और हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन को अभी कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए साधारण ब्याज में चलिए समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कितना है 1 रुपया है और 2 वर्ष में वो कितना हो जाता है 4 गुना 4 रुपया हो गया। 1 रुपया था और वो कितना हो गया 4 रुपया हो गया। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, यहां देखिए गुना दिया हुआ है, वर्ष पूछा गया है और यहां समय भी दिया गया है, गुना भी दिया गया, तो यहां से हम दर निकाल लेते हैं। तो दर बराबर क्या होगा, अब देखिए 1 रुपये था, 2 वर्ष में 4 रुपये होगा, तो हमें ब्याज कितना मिल गया 3 रुपया मिल गया। तो ब्याज गुणे 100 बटे समय, 2 से काटेंगे कितना होगा 50,
5 या 15, 150% की अगर दर लगाई जाए तो 1 रुपया है वो 2 वर्षों में 4 रुपए हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी स्थिति में पूछा गया है कि 22 गुना हो जाए, यानी कि 1 रुपया था और करना कितना है, 22 रुपए करने, 22 रुपए करने। तो यहां से हमें ब्याज कितने रुपए मिल रहा है, 21 रुपए ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 21 रुपए मिल जाए। कितने वर्षों में, तो वही निकालना है समय। तो समय बराबर हमें ब्याज कितना मिला, 21 गुणे समय बटे अब की बार, जब नीचे समय था तो अब की बार क्या कर दें हम, दर कर दें। 0 से 0, 3 से काटें 53, 15, 3 सते 21, 5 दूनी 10, कितना हुआ 7 दूनी 14, 14 वर्ष। यानी कि 1 रुपया 4 रुपए 2 वर्षों में 150% की दर से होता है। उसी प्रकार से 1 रुपया यानी कि वही रुपए 22 गुना कब हो जाता है, वो होता है आपका 14 वर्ष में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 और इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं। लिखा हुआ 8, 12, 20 का लासा ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लासा आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 8, 12 और 20 का लासा जब निकालेंगे तो 4 से करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब आपको वो संख्या मिल गई है जो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड होगी। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 का करेंगे तो कितना आएगा, 120। यानी कि लासा कितना आ जाएगा, 120। ए ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 0 + 3 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 0.1। देखिए एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, और ये एक ब्रैकेट में और यहां a माइनस b। इस प्रकार से एक फार्मूला होता है। चलिए उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे कि हमें अगर ये a स्क्वायर a क्यूब है, ये b क्यूब, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। और नीचे क्या दिया हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab। तो हमें क्या बचेगा, केवल a माइनस b। और ये क्या होगा, 0.3 माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 0.2। और यही क्या है, इसका कंफर्म आंसर है 0.1। तो आप इन 14 क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर से थे, युवा मैगजीन से मॉक टेस्ट था, वो हमने 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आप और भी क्वेश्चन लगाते रहिए जो भी एग्जाम आए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और घंटी को जरूर ऐसे कर दें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।